हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल टेस्ट ऑफ नॉलेज। तो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारी क्लास 12th इंग्लिश की ग्रामर के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखिएगा, बिकॉज आज की वीडियो रियली आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए दोस्तों, हमारी इंग्लिश का जो पेपर आता है वो हमारा पेपर सेक्शन में डिवाइड होता है, और इसमें सेक्शन सी जो कि हमारा ग्रामर का पोर्शन होता है, आज हम उसी के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो हम इसके इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं जो हमारे इंग्लिश ग्रामर के पूछे जाते हैं, जिनको आपको कवर करना है, जिनकी आपको स्टडी करना है। तो चलिए हमें स्टार्ट करते हैं। अब देखो, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस के बारे में कि हमारी जो सेक्शन सी यानी कि जो ग्रामर का पोर्शन होता है, इसमें क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। तो इसमें जो क्वेश्चंस आते हैं वो फिलअप्स 5 मार्क्स के आएंगे, और हमारे सेकंड में ड्यूएस डायरेक्टेड 5 मार्क्स के आएंगे, यानी कि 2 टाइप से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सेक्शन सी में 10 मार्क्स की हमारी ग्रामर आती है। इस 10 मार्क्स की ग्रामर में 5 मार्क्स हमारे फिलअप्स के रहते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स, और इसके बाद 5 मार्क्स हमारे ड्यूएस डायरेक्टेड के रहते हैं। इस तरह से 10 मार्क्स की हमारी ग्रामर इंग्लिश में आती है। अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट ग्रामर टॉपिक्स के बारे में। देखिए बच्चों, इंपॉर्टेंट इंग्लिश ग्रामर टॉपिक में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा आर्टिकल्स। जी हाँ, आर्टिकल से एक क्वेश्चन 100% एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आर्टिकल से एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। आर्टिकल्स 3 होते हैं, ए एंड द, ठीक है। तो ए एंड द की आपको अच्छे से स्टडी कर लेना है, इसकी प्रैक्टिस कर लेना है। इस टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी गई है, आपको हमारे चैनल पर ये टॉपिक देखने को मिल जाएगा। और जितने भी टॉपिक्स मैं आपको बताने वाला हूँ वो टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोज़ बनाई जा चुकी हैं। जो टॉपिक रह गए हैं उनके ऊपर भी जल्दी वीडियो बनाई जाएंगी। आपका पूरा सिलेबस कंप्लीट कराया जाएगा इसी चैनल पर। तो हम बात कर रहे थे आर्टिकल्स के बारे में कि आर्टिकल्स ए एंड द का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है एग्जाम में। इसके बाद हमारा सेकंड नंबर का काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है हमारा मॉडल्स। जी हाँ दोस्तों, मॉडल का एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं जैसे कि कैन, कुड, शुड, मे, इनमें से एक आपका क्वेश्चन ज़रूर एग्जाम में आता है। तो मॉडल की स्टडी आपको करना है, मॉडल से एक क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आएगा, ठीक है। ये हमारे 2 टॉपिक्स हो गए। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। हमारा थर्ड नंबर का और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। तो प्रीपोजिशन जैसे कि इन, इनटू, ऑन, एट, सिंस, फॉर, फ्रॉम, विथ, टू, अमंग, बिटवीन, ये हमारे प्रीपोजिशंस होते हैं। तो प्रीपोजिशन से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और हमारी इंग्लिश ग्रामर के सिलेबस में। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं डिटर्मिनर्स। डिटर्मिनर से 100% क्वेश्चन एग्जाम में आता है। इसको भी कंफर्म करने के लिए आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठाकर देख लीजिए, आपको डिटर्मिनर से एक क्वेश्चन देखने को ज़रूर मिलेगा, यानी कि सम, एनी, मच, मेनी, इसके अलावा लिटिल, अ लिटिल, द लिटिल, फ्यू, अ फ्यू, द फ्यू, इनमें से एक क्वेश्चन हमारा एग्जाम में ज़रूर आता है। तो इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है। प्रैक्टिस करने के लिए आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको सब कुछ पूरा कलेक्शन हमारे इस चैनल पर ही मिलेगा। इन टॉपिक्स के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, इसके बारे में भी हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल मैंने आपको अभी कितने टॉपिक्स बता दिए, 4 टॉपिक आपको बता दिए, आर्टिकल्स, मॉडल्स, प्रीपोजिशंस, देन डिटर्मिनर्स, ठीक है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कंजक्शन। कंजक्शन से भी कभी कभी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे कि एंड है, बट है, सो दैट है, अदरवाइज है, मतलब कि सेंटेंस को कनेक्ट करने के लिए। तो इससे भी कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। इसके बाद टेंसेस से तो एक क्वेश्चन आपका पक्का एग्जाम में आता है। जी हाँ, टेंसेस काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इंग्लिश ग्रामर में टेंस को बैकबोन कहा जाता है, यानी कि रीढ़ की हड्डी। तो टेंसेस से रिलेटेड क्वेश्चन ज़रूर बनते हैं। अब टेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं उसमें मेक निगेटिव, यानी कि सेंटेंस को निगेटिव बनवाने के लिए कहा जाता है या फिर उसको इंटेरोगेटिव बनाने के लिए कहा जाता है। तो सेंटेंस से आपको या तो नेगेटिव बनाना होगा या फिर आपको इंटेरोगेटिव बनाना होगा। इस तरह से क्वेश्चन टेंस से लिया जाता है। इसके बाद आगे बढ़े वॉइस, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। वॉइस से भी एक क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आता है।
तो ये क्वेश्चन हमारा डूएस डायरेक्टेड में पूछा जाता है, कभी कभी फिलअप्स में भी आ जाता है, यानी कि आपको वर्ब बताना होता है या हेल्पिंग वर्ब बताना होता है। तो पैसिव वॉइस का एक क्वेश्चन पक्का आता है, यानी कि एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव। वॉइस का मतलब यही होता है, अगर एक्टिव है तो पैसिव में चेंज करिए और पैसिव है तो एक्टिव में चेंज करिए। 90% आपसे एक्टिव से पैसिव ही बनवाए जाते हैं। तो ओवरऑल आपको इतना समझ लेना है कि पैसिव वॉइस की आपको स्टडी करना है, इससे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं क्लॉज के बारे में। देखो क्लॉज भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्लॉज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इसमें मोस्टली जो क्वेश्चंस पूछा जाता है वो रिलेटिव क्लॉज का पूछा जाता है। जी हाँ, अगर आप प्रैक्टिस करेंगे लास्ट ईयर या फिर प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा के देखेंगे तो आपको रिलेटिव क्लॉज हु से बनने वाला क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको क्लॉजेस की भी प्रैक्टिस करना है। इसके बाद नरेशन से भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, कभी कभी नहीं भी आता है, लेकिन नरेशन भी आपके सिलेबस में है। तो नरेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट, इसमें से भी क्वेश्चंस आते हैं, ये भी हमारे सिलेबस में 12th क्लास की इंग्लिश ग्रामर के। नरेशन की भी आपको स्टडी कर लेना है, आपको बिल्कुल रिस्क नहीं लेना है, इसकी भी आपको प्रैक्टिस करना है। आगे बढ़ते हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। कभी कभी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। ठीक है, यानी कि आपको नंबर ऑफ सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब का यूज़ करना होता है, तो इससे रिलेटेड भी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है जम्बल्ड वर्ड के भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि आपको वर्ड्स को रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस बनाना होता है, तो इन्हीं को कहा जाता है जम्बल्ड वर्ड्स। तो जम्बल्ड वर्ड्स के क्वेश्चंस भी आते हैं, उनको रीअरेंज करके एक मीनिंगफुल सेंटेंस आपको बनाना होता है। इसके बाद कभी कभी नॉन फाइनाइट क्लॉज से भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन, तो ये भी मैं आपको बताता चलूँ साथ में कि नॉन फाइनाइट क्लॉज से भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, इसमें इन्फिनेटिव या जेरेंट के क्वेश्चंस आ जाते हैं। एम्पैथिक सेंटेंस भी पूछे जाते हैं कभी कभी, तो ये डू डज डिड का यूज़ करके सिंपल सेंटेंस को एम्पैथिक सेंटेंस भी बनाया जाता है। इसके बाद क्वेश्चन टैग भी हमारे सिलेबस में है, क्वेश्चन टैग से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो बस ये है हमारे ग्रामर का सिलेबस, इतने टॉपिक्स आपको कवर करना है। इसमें कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, जिनमें से क्वेश्चंस आते ही हैं, और कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिनमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं और नहीं भी आते। जैसे कि क्वेश्चन टैग, ये कम इंपॉर्टेंट है, आ भी जाता है नहीं भी आता। एम्पैथिक सेंटेंस, इसमें से क्वेश्चन आ भी जाते हैं या नहीं भी आते। ठीक है, लेकिन और ये नरेशन से भी 50-50 है, आ भी जाता है और नहीं भी आता है। लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि आर्टिकल्स का क्वेश्चन पक्का एग्जाम में आता है, मॉडल से आता है, प्रीपोजिशन, डिटरमिनर, कंजक्शन, टेंस और पैसिव क्लॉज, इनसे क्वेश्चंस 100% एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो बस इन सारे टॉपिक की आपको स्टडी करना है, एग्जाम से पहले अच्छे से आपको इनकी प्रैक्टिस करना है, जिससे कि आपके जो 10 मार्क्स हैं वो बिल्कुल सिक्योर हो जाए, एक भी नंबर आपका ग्रामर का नहीं कटे। इसलिए आपको इन सारे टॉपिक्स को कवर कर लेना है, क्योंकि ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जिसको समझा जाता है, इसको कभी रटा नहीं जाता है। अब बात करते हैं कि इन टॉपिक की स्टडी आपको कहाँ से करना है और कैसे करना है। देखो बच्चों, ये जो टॉपिक्स आपको यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं, इन टॉपिक्स में से मोस्टली टॉपिक के ऊपर ऑलरेडी वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। इन टॉपिक को आप देखेंगे तो प्रैक्टिस सेट भी आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कि आर्टिकल को अगर हम लें तो आर्टिकल्स के ऊपर बहुत सारी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, इसके लिए प्रैक्टिस सेट भी है और आर्टिकल्स को एक्सप्लेन भी कराया गया है कि ए एन द कब हमें लगाना है। इसके लिए आप हमारे चैनल पर विजिट कीजिए और प्लेलिस्ट में जाकर आप इंग्लिश ग्रामर को सेलेक्ट कीजिए, प्लेलिस्ट है और इंग्लिश ग्रामर में आपको वहाँ पे आर्टिकल्स मिल जाएंगे। आर्टिकल्स की आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स भी आपको देखने को मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है। मॉडल्स के ऊपर भी वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, देन प्रीपोजिशन, डिटरमिनर्स, सम, एनी, मच, मेनी, लिटिल, आ लिटिल के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई जा चुकी है। कंजक्शन के ऊपर वीडियोस ज़्यादा नहीं है, एक आध आपको देखने को मिल जाएगी, इसके ऊपर जल्दी वीडियो आने वाली है। टेंसेस के ऊपर वीडियोस बनाई जा चुकी हैं, पैसिव वॉइस के ऊपर वीडियो बनाई जा चुकी हैं, ये भी आपको चैनल पर देखने को मिलेंगी। क्लॉज जो हु के बारे में बता रहे हैं, इसके ऊपर भी ऑलरेडी वीडियो बनाई जा चुकी है, चैनल पर आपको मिलेगी। नरेशन के ऊपर भी एक वीडियो है, ये भी आपको मिलेगी। इसके बाद कुछ टॉपिक जो रह गए हैं, इनके ऊपर जल्द ही वीडियोस आने वाली हैं। इन सारे टॉपिक्स को हमारे चैनल पर आपको कवर कराया जाएगा, प्रैक्टिस सेट लाए जाएंगे और लास्ट 10 ईयर्स के इंग्लिश पेपर की ग्रामर भी आपको हमारे चैनल पर सॉल्व कराई जाएगी। इसके अलावा जो भी सेट पेपर हैं तो आपके लिए सेट पेपर लाए जाएंगे। बस आप हमारी वीडियोस को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। तो बच्चों, ये कुछ टॉपिक्स थे जो मैंने आपको यहाँ पे बता दिए, जो कि हमारी इंग्लिश ग्रामर के मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे। तो बस इनकी आपको प्रैक्टिस करना है।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने सभी दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। और आपको किन टॉपिक्स के ऊपर वीडियोस चाहिए, कौन से टॉपिक आपके कंप्लीट नहीं हुए हैं, आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट्स कर दीजिए। उन टॉपिक के ऊपर सेपरेट वीडियोस बनाई जाएंगी जिससे कि आपके इंग्लिश ग्रामर का पोर्शन 100% कवर कराया जा सके। तो वीडियो को शेयर करने में कंजूसी बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। और यदि चैनल पर नए तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इंग्लिश की 100% तैयारी हमारे चैनल पर कराई जाती है। तो देखते रहिए, सीखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।